लगा था। तो इसके बाद जैसे जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम सीड्स जो थे इनका ट्रेंड आगे बढ़ा, तो जो नॉर्मल सीड्स होते थे वो मार्केट से गायब होने लगे क्योंकि उनकी डिमांड ही कम हो गई थी। अब इसी टाइम पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया की जो कॉटन फार्मिंग थी इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही थी। एक कीड़ा होता है बॉलवॉर्म, ये इंडिया के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स थी उनको बहुत ज्यादा खराब कर रहा था, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इससे निपटने के लिए इंडिया ने यूएस की ये जो मोंसेंटो कंपनी थी इससे बात की और इंडिया के अंदर एक कंपनी थी माइको, इसके साथ दोनों ने मिलकर जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन सीड्स डेवलप किए। इन सीड्स को ऐसे डेवलप किया कि जब इनसे प्लांट्स बनते थे तो वो खुद ही ये जो बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स थे उनको मार देते थे। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन था कॉटन का वो 3 गुना बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे साल इस पे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज होते थे उनकी क्वांटिटी ज्यादा लगती थी, तो कॉस्ट भी बढ़ती थी फार्मर्स की, और इसके जो सीड्स थे उनको भी स्टोर नहीं किया जा सकता था, तो हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते थे। तो फार्मर्स ने और अलग अलग यूनियंस ने इस मोंसेंटो कंपनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि वो अपनी रॉयल्टी कम कर दे, लेकिन ये कंपनी मानी नहीं। फिर रॉयल्टी, लाइसेंस, पेटेंट को लेके उस पे भी ये जीएम सीड्स की फसल का असर आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खी और इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, उससे नॉर्मल सीड्स में भी जीएम सीड्स के डीएनए मिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता है तो नॉर्मल फसल भी अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है और उसमें जीएम सीड्स की प्रॉपर्टी आने लगती है। और ये इस तरीके की डीएनए मिक्सिंग जो हो जाती है टाइम के साथ साथ, ये अपने आप में इंडिया के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है।